जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना कहर बनकर टूटी, तब एक सवाल देश के जहन में लगातार घूम रहा था। क्या इस जंग में पाकिस्तान अकेला लड़ रहा था या कोई था जो उसके पीछे खड़ा था? कोई था जो उसे लगातार बैकडोर से मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था। और जब हमने परतें उधेड़नी शुरू की तो दो नाम बार बार सामने आने लगे, एक तुर्की और दूसरा चीन। वो तुर्की जिसने पहले भी कई बार दबी जुबान में पाकिस्तान को समर्थन देने की बात मानी है, और वो चीन जो हमेशा की तरह सवालों से बचता रहा। लेकिन इस बार जब भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सक्रिय सैन्य सहायता दी, तब यह बात और पुख्ता हो गई कि यह लड़ाई पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि चीन के लिए एक लाइव डिफेंस टेस्टिंग लैब जैसी थी, जहां वो अपने हथियारों की क्षमता परख रहा था, अपनी तकनीक की धार चमका रहा था और पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और जब इस खुलासे के बाद चीन से जवाब मांगा गया तो चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने न सिर्फ कोई सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने बयान में इस बात से इनकार तक नहीं किया कि जंग के वक्त चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी या नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चीन और पाकिस्तान पारंपरिक मित्र हैं और उनका रक्षा सहयोग किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी देश को हथियार दिए जा रहे हैं तो वो तीसरे देश के खिलाफ ही तो इस्तेमाल होंगे, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये हथियार आतंकियों के हाथ में भी चले जाते हैं। ये बात चीन को भी अच्छे से पता है, लेकिन चीन खामोश है क्योंकि उसे पता है कि इस बार वो रंगे हाथ पकड़ा गया है, और खामोशी ही सबसे बड़ा इशारा है उसकी संलिप्तता का। और जब हम तुर्की और अजरबैजान की बात करें तो ये वही देश हैं जो पाकिस्तान को छोटा भाई कहकर संबोधित करते हैं और आतंकवादियों को परोक्ष समर्थन देते आए हैं। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि इस भाईचारे के खेल को तोड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील से दो टूक ऐलान कर दिया है कि भारत अब किसी भी दोहरी नीति को स्वीकार नहीं करेगा, न आतंकवाद को छिपाने वालों को छोड़ेगा, और न ही उन देशों को जो शांति की आड़ में आग में घी डालते हैं। क्योंकि आज का भारत वो भारत नहीं जो सिर्फ सहता था, आज का भारत वो भारत है जो सीधा आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, और जो कहता है वो करता है, चाहे वो LOC पार कर सर्जिकल स्ट्राइक हो या सीमा पार घुसकर आतंक की फैक्ट्री को नेस्तनाबूद करना हो। और यही वजह है कि अब चीन हो या तुर्की, पाकिस्तान हो या अजरबैजान, सबकी सांसें टंगी है भारत की अगली चाल पर। क्योंकि भारत अब कूटनीति नहीं, निष्क्रियता पर हमला करता है, और दुनिया देख रही है कि इस बार भारत का शेर सिर्फ दहाड़ नहीं रहा, हमला कर रहा है। जय हिंद।